जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा से आज से एक्सपीरियंसेस सुनाने की कोशिश करूँगी। मैं गई हुई थी और इसलिए आप लोगों के मेल्स मैसेजेस किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। अभी आई तो सब सही चल रहा था एंड देन मैं ही बीमार हो गई। इसके वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है सब कुछ। एंड आज मैं सोची नहीं थी कि मैं एक्सपीरियंस भी अपलोड कर पाऊँगी, पर फिर मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि चलो कोशिश करते हैं, डालते हैं, बाकी बाबा की जैसी मर्ज़ी। तो जिनका एक्सपीरियंस आज सुनाने जा रही हूँ, मैं उन्हें एनोनिमस रखते हुए ये कहूँगी कि वो बाबा पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सच्चाई है उनमें, और यही विश्वास जो है वो उनकी ज़िंदगी को आगे, बहुत आगे ले जाएगा। वो कहते हैं ना कि रंग को भी राजा बनाने की शक्ति होती है साई में। वो सब कुछ है अगर हमारा विश्वास दृढ़ है तो। क्या हुआ कि ये जो डिवोटी हैं, ये लोग रहते दिल्ली में थे और इनके पापा नोएडा में जॉब करते थे। अब ट्रैवल तो करके जाना आना पड़ता था, बट वहाँ उनके ऑफ़िस का कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं था। और वो उन्होंने जैसा मेंशन किया कि वो कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे, तो वहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत ख़राब था। और ये सारे लोग जो थे इनके ही पापा पर आश्रित थे। 5 सदस्य के उस परिवार में वही एक सिंगल अर्निंग मेंबर थे। अब वो रोज़ ऑफ़िस जाते, रोज़ ऑफ़िस में उनके जो भी हेड होंगे, जो बॉस होंगे, वो बहुत ज़्यादा हैरास करते थे, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करते थे, जिसके वजह से इनके पापा को ऑफ़िस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, मेहनत से जा रहा है इंसान, आ रहा है, थक रहा है, एंड दैट टू व्हेन यू आर गोइंग इन द ऑफिस, वहाँ पे भी लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन इनके फादर फिर भी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें पूरा घर चलाना था। एक शौक़ से नौकरी करना और एक ज़िम्मेदारी से नौकरी करने में बहुत फ़र्क होता है। जब ज़िम्मेदारी आ जाती है तो बात कुछ और होती है। वो फिर भी ये सब बर्दाश्त कर रहे थे और अपना जॉब कर रहे थे। इधर ये लोग इसी जॉब के बदौलत, देखिए कोई किसी भी स्टेटस पर हो, पर हर कोई कोशिश करता है धीरे धीरे अपनी लाइफ को अच्छा करने का। तो ये लोग एक छोटा सा जो है वो कार ख़रीदना चाहते थे लोन पर। डेफिनेटली काफ़ी समय तक चलता, पर इनका एक कार होता, तो वो भी इधर इन्हें सैंक्शन नहीं हो रहा था। और एक बार हो जाता तो फिर इनके फादर के उसी इनकम में से लोन कटने वाला था। अभी ये सब हुआ नहीं, कार सैंक्शन हुआ नहीं, आई मीन लोन सैंक्शन हुआ नहीं, कार इनको मिला नहीं। उसके पहले ही एक दिन अचानक उनके बॉस ने फ़ोन किया और कहा कि कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। और इनके फादर बहुत टूट गए, बहुत परेशान हो गए। ये लोग, ऐसा लगा ना कि अब सारा आफत आना शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे ही उनकी नौकरी छूटी उसके बाद थर्सडे के दिन उनका लोन सैंक्शन हो गया। इधर सैलरी ज़ीरो और उधर लोन। आप समझ रहे हैं, इनकम कुछ भी नहीं, पर बाहर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अब ये इन लोगों को चिंता हो गया। खैर गुरुवार का दिन था, इनका कार आया, इन्होंने अच्छे से पूजा पाठ करा, ये लोग मंदिर गए, सारा सब पूजा वूजा हो गया। कार आने की तो खुशी इनकी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे बहुत समय से। हर बार या तो कार ही अवेलेबल नहीं रहता जो इन्हें चाहिए था, वो रहता तो लोन सैंक्शन नहीं होता, कुछ ना कुछ की वजह से लंबे समय से इनका कार नहीं आ पा रहा था। और अभी जब लोन सैंक्शन हुआ, खुशी का समय था, सब सही चल रहा था, बट यहाँ इनका जॉब जा चुका था। और जॉब जाने के कुछ दिनों के बाद ही रैदर इन्हें लोन सैंक्शन करके ये कार मिला था। तो उसके बीच का जो पीरियड था ना, लोन सैंक्शन और जॉब जाने के बीच का, वो दिन इनके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक, और भी ज़्यादा दुखदाई, और भी ज़्यादा, मतलब क्या बोला जाए, बहुत नेगेटिव डेज थे। ये किसी से बता भी नहीं सकते थे, हर चीज़ बस बाबा को कहते। पर वो कहते हैं ना कि कभी कभी बस जो हो रहा है उसे बस होने दीजिए, शांति से बैठिए और देखिए, हम क्यों चिंता करें जब बाबा बैठे हैं। इन सब के बाद जब इनका कार मिला इन्हें, थर्सडे का दिन था, ये लोग खुशी से मंदिर गए। लोन की तो चिंता थी,
लेकिन पता है यहाँ से बाबा एक नया रास्ता इनको दिखा दिए और इन्होंने एक नई चीज़ शुरू कर ली है। वो था इनका कार सर्विसेज जो नहीं होते, रेंटेड कार्स की सर्विसेज, रेंटल कार सर्विस, वो इन्होंने शुरू कर ली। जैसे कि हम सारे लोगों को पता होगा कि हम अपने एप्लीकेशन से बुक करते हैं माइक्रो तो नहीं, अब आता है मिनी, सेडान, और कार्स जो है वो आपके डोर पर आ जाती हैं, वो आपको आपके लोकेशन पर फिर ड्रॉप कर देती हैं, राइट। तो ये वाला रास्ता इनको दिख गया और इन्होंने खुद का ऐसा सर्विस स्टार्ट कर दिया। दिल्ली में रहते हैं ये, मुझे नाम नहीं पता वो किस कंपनी में, या फिर अपना खुद का जो स्टार्ट किया, आई डोंट नो द नेम, अगर जानती तो ज़रूर मेंशन करती, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ यू आर फ्रॉम दिल्ली एंड नोएडा साइड जो सुनते हैं एक्सपीरियंसेस। तो खैर अगर पता चला तो बताऊंगी। फिर इनका ये जो रेंटल सर्विस शुरू हो गया है, इसके बाद से इनके घर का इनकम भी अच्छा आने लगा, और जो पहले ऑफिस में जाकर बॉस का वो बदतमीज़ी सहना, वो सबसे छुटकारा मिल गया और अब अपना खुद का बिजनेस हो गया है। तो लाइफ हैज़ बिकम ईजी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि एकदम से ये ट्रांजिशन हो गया। एक ऐसा अंधेरा काला समय था कि पहले ये कार की कोशिश कर रहे थे तो कार नहीं मिला, और फिर जब जॉब जहाँ वो बहुत दुख से जाते थे वो जॉब चली गई, और जॉब जाने के बाद इनका लोन सैंक्शन हो गया। तो एक तरफ खर्चा बढ़ गया और इनकम ज़ीरो हो गया, ज़ीरो एंड उधर खर्चा। और उसके बाद एकदम से इनको ये आया कि क्यों ना हम ये कार सर्विस स्टार्ट करें। और मतलब आप ये बाबा की कृपा देखिए कि ये बस होना था, ये होता चला गया। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 2 महीने से 3 महीने से इस चीज़ से परेशान हैं, ठीक हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें। बहुत सारे लोग भटकते हैं और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं स्थिर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं साई चरणों पे, और कुछ लोग बस घूमते रह जाते, घूमते घूमते घूमते, उन्हें लगता है ये साई से मुझे कुछ नहीं मिलना, और वो हट जाते। डोंट डू एनीथिंग, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साई में लीन रहिए और आप देखिएगा वहीं से हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। मैं ये कहती हूँ बार बार कि बाबा के पास से ही हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा, यकीन मानिए इस पर। एक बार साई को आजमा कर देखिए विश्वास से, ठीक है। अगर नहीं है विश्वास, वो भी बाबा से कहिए कि बाबा नहीं है, बट आप मेरा ये सब ठीक करो, विश्वास आएगा। जो भी कहना है बाबा से कहिए, पर बाबा के पास रहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब बाबा अक्सर हमारी लाइफ में आते हैं ना, इधर हम बहुत बुरे समय से गुजर रहे होते हैं या गुजरने वाले होते हैं, या फिर, और उसका एक दूसरा पहलू ये है कि उसी वक्त बाबा कोई हमारी लाइफ चेंजिंग लीला करने वाले होते हैं। कितने ही सारे लोगों के मैंने एक्सपीरियंसेस में ये चीज़ नोटिस करी है कि बाबा का आना और एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज उनके लाइफ में ड्रास्टिकली आ जाता है। आपको जो चीज़ इम्पॉसिबल लगता है ना, वो बाबा से कहिए, क्योंकि वो बाबा के लिए पॉसिबल है। अपने हिसाब से सोच समझ के कैलकुलेशंस करके मत बैठिए, जो भी है बाबा से कहिए, बाबा से मदद मांगिए, एंड आई बेट लाइफ विल बी ब्यूटिफुल। तो ये था आज का एक्सपीरियंस, श्रद्धा और सबूरी, बस इस पूरे अनुभव का यही कंक्लूजन है। इसके साथ मैं आज एक बात और बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा। आप में से जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, मुझे मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ऑडियो भेज दीजिए, मैं सुन के रिप्लाई कर दूँगी। बट प्लीज़ डू नॉट कॉल मी, व्हाट्सएप पर भी कॉल मत कीजिए। एक तो मेरी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, मैं वैसे भी कॉल नहीं लूँगी, और ठीक होगी भी फिर भी बहुत लोग टॉन्ट भी करते हैं कि पूरी दुनिया को टाइम रहता है, आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। तो मेरे पास नहीं है टाइम, क्योंकि मैं सिर्फ ये काम नहीं करती हूँ, मैं 24 घंटा इस चीज़ के लिए नहीं बैठी रहती हूँ। मैं बस थोड़ा सा समय निकाल के एक बार एक्सपीरियंस को गो थ्रू करती हूँ, और फिर जब टाइम मिलता है उसे रिकॉर्ड करके वीडियो बना के डाल देती हूँ। ये बस ऐसे ही चलता है। उसके बाद बाकी समय जो मेरा काम है, जो मैं करती हूँ, मैं वो कर रही होती हूँ। सो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। कल मैंने देखे बहुत सारे कॉल आए हुए थे, एंड पता है कभी कभी ना गुस्सा इसी में आ जाता है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। कल मुझे इतना ज़्यादा थ्रोट एक हो रहा था,
और वैसे में इतने सारे कॉल्स करने लगते हैं, हर कोई अपने अपने मतलब से ही कॉल करते हैं। आई नो आप सब परेशान हैं, लेकिन कभी कभी सामने वाला भी परेशान हो सकता है, राइट? तो प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा, एंड मुझे कॉल के लिए रिक्वेस्ट भी मत कीजिएगा, मैं वो नहीं ले पाऊँगी। जो नहीं हो पाएगा उस पर मैं बिल्कुल क्लियर रहना चाहती हूँ। मैं झूठ का हाँ मैं कर दूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी कॉल, ये वाली चीज़ ऐसे मैंने 2-3 लोगों से कही है और वो हो ही नहीं पाता है जब तक बाबा की मर्ज़ी। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी ऐसे इंसान से बात हो जाएगा जिससे कुछ नहीं होना है, और कभी कभी किसी इंसान से बात करना है करके 2-2 3-3 महीने चले जाते हैं और फिर जाके बात होती है। क्योंकि मैं सिर्फ ये बंदे हैं हम साई के चैनल पे ही एज एंकर नहीं हूँ, मैं दूसरा काम भी करती हूँ, ठीक है? इसीलिए प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, कॉल मत कीजिएगा, जो भी रहेगा मैसेज कीजिएगा। जय साई राम।